सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, आपका जो इंटरव्यू है इट इज जस्ट योर पर्सनैलिटी असेसमेंट, एंड योर पर्सनैलिटी इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड, कैरेक्टर, राइट। इट मीन्स आपका जो नॉलेज का टेस्ट है वो प्री एंड मेंस में हो चुका है, और अभी जो टेस्ट हो रहा है वो आपके पर्सनैलिटी का है। लेकिन वी हैव नॉट एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा उपकरण तो है नहीं जिससे हम आपके एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज को मेजर कर लें। So we use knowledge only as a tool to assess your personality. So आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे, बहुत सारे डेटा आप अपडेट कर रहे होंगे, बट यू कैन नॉट प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग। सो बी कॉन्फिडेंट कि आपका टेस्ट नॉलेज का नहीं है। सो इन इंटरव्यू अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका आंसर नहीं आता है तो आप डायरेक्टली सारी कहिए कॉन्फिडेंटली और आगे बढ़ जाइए, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 या 3 क्वेश्चन लगातार पूछे जाएं और फिर भी आप ना बता पाए तो कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या होता है, आफ्टर 2 और 3 क्वेश्चन वी स्टार्ट गेस वर्क। तो गेस नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। आयोग ये बिल्कुल नहीं जानना चाहता कि आपको क्या नहीं आता है, वो इस बात में इंटरेस्टेड है कि जो आपको आता है वो कितने अच्छे से आता है, राइट। और कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आप उनसे कह सकते हैं कि सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, राइट। यू कैन रिक्वेस्ट कॉन्फिडेंटली और वो उसे रिपीट कर देंगे। सम टाइम क्या होता है कि क्वेश्चन तो आपने समझ लिया है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए अपने आइडियाज को कलेक्ट करने के लिए। तो ऐसे में कोई प्रेशर नहीं है कि आप इमीडिएट आंसर करिए, आप बोलिए कि सर आई नीड फ्यू सेकेंड्स टू कलेक्ट माई आइडियाज, और वो इसे अप्रिशिएट ही करेंगे। उन्हें लगेगा कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्वेश्चन को, उसकी ग्रेविटी को समझ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ स्टार्ट स्पीकिंग जस्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग। कई बार क्या होता है, आप प्रिपेयर्ड नहीं होते तो इंफॉर्मेशन तो सही रहती है आपकी, लेकिन ऑर्डर, है ना, वो क्या हो जाता है, आइडियाज ओवरलैप हो जाते हैं, रिपीटेशन होता है, जो पहले कहना था बाद में बोलते हैं, जो बाद में कहना था पहले बोलते हैं। तो अगर आप कुछ सेकंड लेंगे, थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे माइंड में, फिर बोलेंगे तो उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। जैसे आप क्रिकेट में हर बॉल को तो सिक्सर हिट नहीं करते, कुछ बॉल को रिस्पेक्ट के साथ जाने भी देते हैं, है ना। और वो भी आपकी समझदारी को ही दर्शाता है कि आपने उस डेंजरस बॉल को हिट नहीं किया। इन द सेम वे यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, और अगर आपको लगे कि क्वेश्चन आप सही तरीके से आंसर देने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो जस्टिस करने के लिए तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए। दूसरी बात ये होती है कि क्वेश्चन ऑलवेज लिसन प्रॉपरली, है ना। कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी बोर्ड में आपके फ्रेंड का था, उसने बताया आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और एग्जामिनर बोर्ड में इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपसे वही क्वेश्चन पूछा। आप समझ गए क्वेश्चन पूरा होने से पहले इट इज द सेम क्वेश्चन एंड यू आर प्रिपेयर्ड, है ना, तो आप इमीडिएटली जंप टू द आंसर। आप तुरंत, लगता है कि तुरंत बताना चाहिए, आप पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं उसका क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही। तो ऐसे में वो शांत हो जाएंगे और आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। जो आपका आंसर पूरा हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चन को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, लास्ट वर्ड चेंज कर देंगे कि पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। फिर आपको लगा कि आप तो बेवजह बकवास कर रहे थे, एंड यू मे बिकम नर्वस। और 10-12 मिनट के इंटरव्यू में वंस अगर आप नर्वस हो गए, नेगेटिव साइकिल में आ गए, तो दोबारा कॉन्फिडेंस रिगेन करना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो 5:1 होता है, पैनल होता है आपके पास, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो इसलिए ऑलवेज लिसन प्रॉपरली, है ना। अगर किसी क्वेश्चन में आपने रिपीट करने को कहा तो उन्हें यही लगेगा कि आप उनके क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो इसे नेगेटिव तरीके से बोर्ड नहीं लेता है, करेक्ट। तो लिसन प्रॉपरली, प्लान योर आंसर, और इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू, ऑनेस्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना। इट मीन्स कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको गेस नहीं करना है। हाँ, कहीं अगर आपको लगता है कि आप इसका आंसर दे सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि सर आई एम नॉट 100% श्योर, बट विथ योर परमिशन आई कैन ट्राई, राइट। तो अगर उन्हें पूछना होगा तो फिर वो आपसे बोलेंगे ओके, गो अहेड। अदरवाइज फिर वो आपसे कह सकते हैं कि कोई दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर यू आर नॉट 100% श्योर, लेकिन थोड़ा सा डाउट है, तो आप उसे बतला दीजिए पहले ही कि आई एम नॉट 100% श्योर। दूसरे, अगर मान लीजिए किसी नेगेटिव बातों को पूछने हो, है ना, जैसे
आप एडल्ट मेंबर हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए स्मोकिंग, है ना? कोई हो सकता है रियली करता हो, उन्होंने अगर आपसे पूछ लिया कि डू यू स्मोक? तो सपोज़ अगर पूछ रहे हैं तो दे हैव कुछ नोटिस किया होगा, कुछ फिंगर में निशान हो, लिप्स पे हो या ऐसा हो। तो या ऐसे ही जनरली पूछ लिया उन्होंने, जैसे कोई टॉपिक ही चल रहा है स्मोकिंग पर, हेल्थ पर, और पूछ लिया आपसे डू यू स्मोक? तो अगर आप करते हैं तो फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि यस, दे विल एप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। लेकिन उसको थोड़ा ऐसे बताइए कि सर पहले मैं करता था और कुछ फ्रेंड के साथ, लेकिन देन आई हैव रियलाइज एंड आई हैव कंट्रोल्ड इट। तो मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। अब कभी कभार किसी फ्रेंड के साथ, रेयरली वंस अ वीक, लाइक दैट, तो उस तरीके का है। तो इंस्टेड आप ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अगर आप करते रहे हैं और आपको लगता है कुछ नोटिस किया है इसलिए उन्होंने पूछा है, तो फिर आप बोल सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंटली से नो सर, आई डोंट डू स्मोक। तो दैट इज द थिंग। सो आज के लिए इतना करते हैं। और दूसरा आपका ये है कि अपने बायोडेटा में जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, होम टाउन है, वहाँ का अगर कोई फेमस थिंग है, गवर्नमेंट की पॉलिसी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ है, और वहाँ की जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर फ्लड अफेक्टेड एरिया है या ड्रॉट वाला एरिया है, एग्रीकल्चर है तो कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, और अगर कोई रिवर वहाँ से गुजरती है तो कौन सी है, उसका उद्गम क्या है, उस सब के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास के आप कितना अवेयर हैं। जहाँ पर आपने काफ़ी समय व्यतीत किया है, उसकी प्रॉब्लम के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ की भी एक बड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है एयर पॉल्यूशन। एग्ज़ैक्ट एयर पॉल्यूशन के रीज़न क्या हैं, है ना? क्योंकि जनरल एयर पॉल्यूशन नहीं पूछा जा रहा है, लखनऊ का पूछा जा रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन तो नहीं है, इंडस्ट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वेहिकुलर पॉल्यूशन है बिसाइड दिस ओपन कंस्ट्रक्शन, है ना? तो कंस्ट्रक्शन का जो डस्ट है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कंट्रीब्यूट इन एयर पॉल्यूशन ऑफ लखनऊ। गवर्नमेंट ने स्टेप भी लिए हैं और उन्हें बोला भी है कि उसको कवर किया जाए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स को। तो इसी तरीके से अगर आपके शहर की प्रॉब्लम है कोई, तो उस शहर के कॉन्टेक्स्ट में इट में डिफरेंसेस हो सकते हैं। दिल्ली में भी एयर पॉल्यूशन हो सकता है, लखनऊ में भी, बट रीजन्स माइट बी डिफरेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि व्हाट्सएवर मे बी योर होम डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन, उसके बारे में आपको अवेयर होना काफ़ी आवश्यक है।